भोलेनाथ की जब मैंने भक्ति शुरू की थी तो कुछ ऐसे संकेत मुझे मिले थे और उन संकेतों के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 5 संकेत मैं आपको बताऊंगा जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ आपसे खुश हैं। एक बात और बता दूं, सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार नवरात्रों में माता रानी संकेत देती है क्योंकि माता की जो ऊर्जा होती है वो आपके आसपास होती है, उसी प्रकार जो सावन का महीना होता है बाबा भोलेनाथ की ऊर्जा आपके आसपास होती है, बहुत निकट होती है, तो वो आपको बहुत जल्दी अनुभव देती है। जिस प्रकार एक बल्ब है और बल्ब के पास अगर आप जाते हैं तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, दूर जाते हैं तो कम महसूस होती है, उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि वो जो बल्ब है वो सावन का महीना है। सावन के महीने में आपको भगवान शिव की जो है ऊर्जा का अनुभव सबसे ज़्यादा होता है। सावन का महीना अपने भक्तों के लिए पवित्र है, बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए पवित्र है और भगवान शिव अपने भक्तों की जो सभी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा या स्नान कराता है या बाबा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करता है तो बाबा भोलेनाथ की कृपा उसे प्राप्त होती ही होती है। और बाबा भोलेनाथ को अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो अपना खुद का अनुभव मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये महसूस किया है जब से मैंने बाबा भोलेनाथ की सेवा शुरू की है। बाबा भोलेनाथ ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, पूरी जिंदगी। हमारे घर में प्रेत बाधा थी, उसका नाश बाबा भोलेनाथ की कृपा से हुआ। हमारे घर में जो है वो औलाद की दिक्कत थी, वंश हमारा नहीं चल रहा था, बच्चे खराब हो रहे थे और बाबा भोलेनाथ की कृपा से एक फूल हमारे घर में खिला। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सारे काम हुए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज मैं जीवित भी हूँ। एक ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई थी, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, जिस घटना से मृत्यु मेरी निश्चित थी। पर कहते हैं कि कालों के काल महाकाल हैं और जो महाकाल की सेवा करता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। तो जब बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई थी तो काल को भी टाल दिया था महाकाल ने। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो बाबा भोलेनाथ की सच्चे दिल से, हृदय से उनकी पूजा कीजिए, उनको अपने मन मंदिर में बसाइए, उनको पिता की तरह पूजिए, किसी शक्ति की तरह मत पूजिए। आप अगर किसी देवता को शक्ति रूप में पूजते हैं तो वो आपका अहित भी कर सकते हैं या फिर कई समय पर वो नहीं आते हैं। पर अगर आप उनसे एक रिश्ता बनाकर उनसे पूजा करते हैं, पिता का, माता का, तो वो दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार माता काली को, माता दुर्गा को माँ रूप में आप पूजेंगे तो वो किसी का वेट नहीं करेंगे। अगर आपको परेशानी आएगी कोई तो वो तीव्र गति से, वायु की गति से, प्रकाश की गति से जो है वो आपकी रक्षा करने के लिए आएंगी। अगर आप शक्ति रूप में पूजोगे तो शक्ति रूप में तो वही है कि आप मंत्रों का जाप करो तब शक्ति आएगी। पर माँ एक ऐसा शब्द है, अगर आप माँ को माँ रूप में पूजोगे तो माँ बोलते ही वो शक्ति आएगी। पिता रूप में बाबा भोलेनाथ को पूजोगे तो बाबा भोलेनाथ पिता रूप में बहुत जल्दी आप पर कृपा करते हैं। तो मेरा स्वयं का अनुभव है, बाबा भोलेनाथ ने जो मेरी झोली में ढाला वो उन्हीं की कृपा है। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो उन्हीं की कृपा है, जो मैं खा रहा हूँ वो उन्हीं की कृपा है, जिंदा हूँ मैं उन्हीं की कृपा है। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व है नहीं, मेरा का इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उनके बिना नहीं है। तो 5 ऐसे संकेत आपको मैं बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ आपसे खुश हैं, जो कि मैंने स्वयं अनुभव किए हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार पे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटे के निशान को और ऑल पर सेट कीजिए ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ, मंत्र साधनाएं जो भी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सबसे पहले जब मैंने बाबा भोलेनाथ की पूजा शुरू करी थी तो सबसे पहला बदलाव मेरे जीवन में ये आया था कि बाबा के प्रति मेरा इतना रुझान बढ़ गया था, इतना खिंचाव बढ़ गया था कि मैं अगर उनको ना देखूँ ना तो मैं रह नहीं पाता था। सदैव मेरे हृदय में उन्हीं का नाम चलता रहता था और उनकी छवि जो है ना इतनी प्यारी लगती थी मुझे। ऐसा मन करता था उनके पैरों को चिपट जाऊँ, उनको गले लगा लूँ मैं। और उनको जितना श्रृंगार आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में पिछली कई वीडियो में डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लिखेंगे शिव श्रृंगार शिव कृपा लास्ट में तो आपके सामने वो वीडियो आएंगे। शिवलिंग का मैं श्रृंगार किया करता था और बहुत प्यारा श्रृंगार बाबा भोलेनाथ की कृपा से होता था और इतना मनमोहक दृश्य था। बाबा भोलेनाथ की कृपा के कारण आप बाबा की सेवा की तरफ अगर खिंचे चले जाते हैं, खिंचाव आपका इतना हो जाता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते उनकी शरण में जाने से। या उनका जो विशेष दिन होता है, जैसे अभी शिवरात्रि का दिन, आपके लिए वो दिन सबसे बड़ा है इस दुनिया में, ऐसा अगर आपको महसूस हो तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर है। आपको ऐसा महसूस हो कि सोमवार के दिन बाबा के चरणों में आपको हाजिरी लगानी चाहिए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर है। दूसरा, अगर आपको कावड़ लाने का मन है आपका
सावन के महीने में आपके मन में ये हर्षोल्लास है कि मुझे कावड़ लानी है, मुझे भी बाबा के शरण में जाना है, मुझे भी बाबा को स्नान कराना है, तो आपके ऊपर बाबा की कृपा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर ध्यान करते समय, अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं मंदिर में या घर पे, अगर ध्यान करते समय बाबा भोलेनाथ का फेस आपको दिखे, चेहरा या लटा दिखे उनकी, या त्रिशूल या डमरू दिखे, या कोई पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बाबा की कृपा है। और वो जो आपको दिखाई देगा ना, वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो आपको ब्लर दिखाई देगा। जैसे शीशे पे तेल लग जाता है और थोड़ा पानी लग जाता है तो ब्लर सा चेहरा दिखाई देता है अपना, उसी तरीके से बाबा भोलेनाथ का जो आपको चेहरा दिखाई देगा, ये साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर है, वो आपसे खुश हैं। और ये धीरे धीरे समय बीतने के साथ, जैसे जैसे आप पूजा करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। चौथा संकेत होता है, सपने में अगर आपको भगवान शिव को स्नान कराते हुए खुद को देखें, या खुद को मंत्र जप करते हुए देखें, आप शिव मंदिर में खुद को देखें, शिवलिंग आप बहुत बड़ा आकार का शिवलिंग आप देखें, सांप आप देखें, या कोई बाबा ऐसा देखें जिनकी लटाएं बड़ी हुई हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो इसका मतलब बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा कर रहे हैं, खुश हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करो, वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, और फिर वो संकेत भी देते हैं और वो कृपा भी करते हैं आप पर। और एक ऐसा समय आता है जब वो आपको शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं, पर धीरे धीरे करते करते, सेवा करते करते वो समय आता है। और पांचवा और लास्ट संकेत होता है, वो होता है बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर भगवान शिव का नाम सुनकर, नाम मात्र सुनकर भगवान शिव का आपका मन रोमांचित हो जाए, आपके मन में खुशी की लहर दौड़ उठे, आपका मन जो है वो खुश हो जाए, और आपका मन ऐसा हो जाए जैसे अंदर से खुश हैं आप, बिना किसी वजह से आप खुश हैं, आपकी आंखें भर आए बाबा भोलेनाथ के चेहरे को देखकर, बाबा की मूर्ति को देखकर आपकी आंखें भर आए, आपका रोने का मन करे, बाबा से लिपटने का मन करे, उनके चरणों को धोने का मन करे, उनको छोड़ के ना जाने का मन करे, उनको ऐसा मन करे कि उनको अपने घर लेके जाऊं, तो इसका मतलब बाबा की कृपा आपके ऊपर है। हम जब गंगा जी गए थे तो गंगा जी में एक फ़ोटो बाबा भोलेनाथ की थी, मैं कोशिश करूंगा आपको लगा दूं, गंगा जी के किनारे पे थी बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा, उसकी फ़ोटो मैंने ली, और मैंने जब देखा ना उस प्रतिमा को, ऐसा मन किया कि बाबा बस तेरे चरणों की मैं लिपट जाऊँ, मैं तू बस कृपा कर बाबा, मेरा रोना आ गया था मुझे। और ये वो फ़ोटो मैं लगाऊंगा, आप वीडियो में देखना। तो बाबा की कृपा इतनी अद्भुत है कि वो अपने भक्तों को कितना ज़बरदस्त खिंचाव करते हैं कि अपने भक्तों को खुशियों से भर देते हैं। आपके पूरे जीवन को बदलने का जो मार्ग है वो बाबा भोलेनाथ तक जाता है। और मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ कि बाबा भोलेनाथ आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ना कोई तंत्र आपको करना, ना कोई विद्या सीखनी, सिर्फ बाबा के चरणों में ध्यान लगाना है, और फिर देखो चमत्कार, वो कैसे रिद्धि सिद्धि आपको प्रदान करते हैं, कैसे आपके भंडार भरते हैं, बिन बोले आपकी झोली इतनी भर देंगे छोटी पड़ जाएगी। इसलिए कालों के काल हैं वो, और दानियों में महादानी हैं, और देवों में महादेव हैं, और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और बाबा भोलेनाथ से मैं स्पेशली जितने लोग शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं या इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बाबा उन सभी पर अपनी कृपा करे, सभी की झोली भरे, उनके सभी लोगों के काम धंधे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलाए, जिन लोगों के काम अटके हुए हैं उन लोगों के काम अच्छी तरीके से चलाएं, और जिनके जीवन में परेशानियां दिक्कतें हैं उनका नष्ट करें, और उनके जीवन में खुशहाली लेके आएँ, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।